अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस ड्रामे का बनाने जा रहे हैं आलू कीमा, उसको कहते हैं जी मायरी। आप लोगों को भी वो ड्रामे पसंद आते हैं जिसमें सब के सब आपस में लड़ झगड़ रहे हो, मतलब हर वो ड्रामा आपकी नजर में सुपर हिट और जबरदस्त होता है जिसमें सास बहू की लड़ाइयां हो रही हैं और एक दूसरे के चूंडे पट पट के पूरे मोहल्ले में सीट रहे हो, और आप लोगों को वो ड्रामे इतने पसंद आते हैं और फिर आकर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई आपने ड्रामा सीरियल मायरी, इतना दुखी ड्रामा, उसका अभी तक आपने आलू कीमा नहीं किया। तो भाई अब मैं क्या करूं, मुबशिर भाई इतने ज्यादा बिजी होते हैं, उनको कब तक मैं ऐसे बुलाता रहूंगा। चले, अब आप लोगों ने इतनी फरमाइश की है तो ड्रामा सीरियल मायरी का करते हैं जी आलू कीमा। मुबशिर भाई आज वेले तो बुला लेते हैं। मुबशिर भाई, ओ भाई आ जाओ। सबसे पहले हमने कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। तो भाई ये जो जमशेद और मोटा भाई हैं, आखिरकार सालों से मनते मुरादे मांगते मांगते आखिरकार शादी के मराहिल में पहुंच ही गए, मतलब इनकी शादी हो ही गई। अगर ये थोड़ा अरसा और शादी ना करते ना तो यकीन जाने हकीम शाह नवाज के साथ इनकी तस्वीरें वायरल होने लग जाती। ये रोज वहां जाते, खैर क्यों जाते ये तो भी पता है, लेकिन अगर ऐसे मोटे बंदे की शादी हो जाए और लड़की हो स्मार्ट, तो औरतें मोहल्ले की पता क्या कहती हैं, बसे ना बसे, अल्लाह करे इसकी हड्डी पसली बच जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब जाहिर है बंदा हो भी सालों से सख्त किस्म का सिंगल और हो भी मोटा और बीवी भी खुश नसीबी से मिल जाए स्मार्ट, तो मोहल्ले की औरतें और क्या करेंगी, मस्ती कर रहे हैं। भाई ये तो सोचे कि आखिर मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। इंडिया के अमीर तरीन बंदे अंबानी के बेटे की सेहत आपने देखी है, उनमें से ना जमशेद जैसे 5 निकल सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, जमशेद बेचारा कंगला और वो अंबानी का बेटा। अंबानी के मोटे तरीन बेटे के साथ अगर किसी खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की की शादी हो जाए ना, तो उसके रिश्तेदार आकर उससे ये नहीं पूछते कि रात कैसी गुजरी, आकर उसके नसीब पर रश करते हैं और उससे कहते हैं सच सच बता, रात को मुंह दिखाई में तुझे डायमंड मिले हैं ना, तुझे बहुत महंगी गाड़ी भी मिली होगी, क्या तेरा नसीब है। और जमशेद जैसे कंगले के साथ अगर किसी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की की शादी हो जाए ना, तो मोहल्ले की औरतें आकर सुबह और कुछ नहीं पूछती, बस रो धोकर यही कहती हैं, हाय पता नहीं तूने जिंदगी में क्या गुनाह किया था जो तुझे ये कंगला और मोटा मिला है, हाय मैं तो रात सारी परेशानी में गुजार दी कि मेरी बच्ची की पसलियां बच गई होंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। उधर वो अमीर मोटा आप लोगों को सोमो रेसलर नजर नहीं आता, इधर ये कंगला आपको भालू नजर आता है। वाह यार, चंगा इंसाफ करते हो तुसी। और यार ऊपर से बंदा इस गंदी औलाद को क्या कहे जो अपने बाप के पैसे पर पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, याशियां करते हैं, बाप की गाड़ी अच्छी, बाप का घर अच्छा, बाप का कारोबार अच्छा लगता है, जिन दोस्तों में बैठने पर फख्र महसूस करता है। अगर बाप के पैसों से ये कपड़े ना खरीदे ना, वहां पे काछा पहनकर बैठा और दोस्त कपड़ों में बैठे हो, कैसा लगेगा। लोग इसे कहेंगे ओ साडा नांगा दोस्त आ गई। ओ भाई तुम्हारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मासूम सी बीवी तुम्हें बैठकर समझा रही होती है कि अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन के मेहमान है, हम उनके सामने तो अपना अच्छा बिहेवियर दिखा सकते हैं, लेकिन तुम कहते हो ना मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। अगर ये तुम्हारे अब्बा जी मर गए ना, तो यकीन जानो इन्हीं दोस्तों में बैठकर तुम करोगे पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। और यार मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आजकल के बहन भाइयों को आखिरकार हो क्या गया है, इतने ज्यादा लालची। और ये बहनें जो अपने भाई के सामने इतनी चंगी बनी रहती हैं और भाई मौत के मुंह में और हर वक्त उसके पीछे जायदाद की बातें करती रहती हैं, और उनके मियां साहब, कंगले तरीन मियां साहब, जायदाद को जब्त करने के लिए ऐसे सोच रहे होते हैं जैसे किसी ने इनको मिशन दे दिया हो कि इंडिया का जो खलाई जहाज खलाई मिशन के लिए गया है, जरा चेक करो वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तुसी ये देखो नु खला दा मिशन पूरा कराने लगे हो, एनु घर दूजी बार सालन कोई नहीं देंदा। सोची इंज पे जिंदे टॉम क्रूज सोच रहे मिशन इम्पॉसिबल कैसे पूरा करूंगा। यार इन मैडम आयशा को देखें, ये तो एक नंबर की मीसड़ी निकली। मतलब जब तक भाई साहब ठीक ठाक थे, घर का पूरा निजाम संभाला हुआ था, तब तक ये हंडिया रोटी भी करती थी और झाड़ू पोछा भी करती थी, और हर बात पे कहती थी तुसी ठीक कह रहे हो, तुसी ठीक कह रहे हो। और जैसे ही भाई साहब बीमार पड़े, इनको भी जायदाद की फिक्र लग गई कि कारोबार उनके हाथ चला जाएगा। मतलब एक से बढ़कर एक, और दूसरी बहन को चेक करे। वो जब ऐसे कह रही थी ना, हद होगी यार सफिया की, अभी भाई सब जिंदा है और वो लालच के मारे जायदाद की बातें कर रही है। मैंने सोचा एक तो कोई कारी की निकली, आगे से कहती है मैं अपनी जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं दूंगी, फटे मुंह लख दिलाना। यार यही कुछ हो रहा है आजकल हर घर में, जायदाद के पीछे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने वो सीन देखा जब भाई साहब आखिरकार मर जाते हैं, बड़ा ही दुखी सीन था। मैंने सोचा कि अब ये जितने भी लोग लालची हैं ना, रो रहे हैं, अब इनको शायद अक्ल आ जाएगी। और यार अभी भाई साहब की मैयत को दफनाकर अभी वापस ही आते हैं और भाई अपना दुखी होकर बैठा होता है और सोच रहा होता है
मैं जायदाद का क्या करूंगा। अब ये बात नहीं है कि ये भाई साहब बैठकर सोच रहे हो कि मैं अपने बहन भाइयों का क्या करूंगा, मेरा भाई था बहुत अच्छा था। ये उससे भी ऊंचा लालची और इनसे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा लालची आकर इनके पास बैठता है और कहता है फिक्र ना करो, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम इस कारोबार को मिलकर संभालेंगे और तेरा क्या लेना देना है। ओ भाई देख, तो तूने कारोबार पर नजर रख ली, ऊपर से नहीं कि घर में रहना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है अभी तक तुमने शायद वो जुमला नहीं सुना, ओ कर जे भाई कुत्ते दी जाई, तू बाद आ जा। और यकीन करो भाई साहब, अगर आप लालची ना होते ना तो आपकी बीवी आपके बारे में ये अल्फाज कभी ना कहती कि मेरी छोटी सी उम्र में शादी करवा दी, मैं हूर और मेरे साथ खड़ा कर दिया लंगूर। हद नहीं होगी यार, मतलब आपकी बीवी की नजर में भी आपकी इज्जत नहीं है, फिर भी तुम लालची के लालची। यार वैसे मैं उसकी बीवी की तारीफें कर रहा हूँ, वो सोनी है इसलिए तारीफें कर रहा हूँ, वैसे वो भी लालची नंबर 1 ही है। और यार आप लोगों ने ये भी देखा कि जब भाई साहब की मैयत उठा ली जाती है तो इस घर में वो औरत भी दाखिल हो जाती है जिसने कभी अपने शोहर की इज्जत नहीं की होती। क्यों? क्योंकि वो इसलिए आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब भाई साहब मर गए, अब जायदाद मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं मौके की मुनासबत से वहां पर पहुंचो। और ऊपर से जमशेद और भालू साहब को यह बात पता थी कि अगर मैं अपनी साली को वहां पर लेकर जाऊंगा तो वहां पर ठीक ठाक बन जाएगी लड़ाई। लेकिन क्या करें, मैं भालू साहब की बात पर ना कोई भी नाराजगी का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि इस बेचारे की शादी नहीं हो रही थी। बड़ी मन्नतों के बाद शादी हुई है, तो अब रन मुरीद ना बने तो क्या बने? कोई लड़े मरे पिटे जो मर्जी करे, वो कहते नहीं है आप लड़े आप पिटे रोएं जो मर्जी करें, मैं तो अपनी बीवी का रान मुरीद बनकर रहूंगा, मैं तो अपनी साली को लेकर आऊंगा क्योंकि मेरी बीवी का हुक्म है। ओ भालू, और तुझे पता था वहां जाकर आगे ही दुखी मामला है, ऊपर से तूने और फतूर डाल दिया, उस बड़ी डैन को लेकर तू यहाँ आ गया। ओ भालू यकीन कर, तू जहां बैठे ना अल्लाह करे वहां पे कोई पतली सी सुई लगी हो, तेरे अंदर जितनी हवा भरी हुई है ना वो सारी खारिज हो जाए। दोस्तों ये जो ड्रामे का आलू कीमा होता है ये किसी की जाती जिंदगी पर अटैक नहीं होता, ये तो सिर्फ ड्रामे के किरदार पर बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात कर ले जरा इस ड्रामे के हवाले से, इसकी कहानी के हवाले से, तो ये बात हकीकत है। आजकल मैंने अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है भाई, बहुत सारी ऐसी मैयतें पड़ी होती हैं और बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब अब्बा जी तो चले गए, अब बड़े भाई तो चले गए, अब मेरा फलां बंदा तो चला गया, लेकिन बड़ा वाला घर किसके हिस्से में आएगा, छोटी वाली दुकान किसके हिस्से में आएगी, बाजार का वो प्लाजा किसके हिस्से में आएगा। मतलब अभी मैयत पड़ी होती है और बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा इस बात को कि जिस जायदाद के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस जायदाद के लिए आप अपने बहन भाइयों को कत्ल करने की, मारने की सोच रहे होते हैं, क्या आपको पता है आप उनसे पहले ही चले जाएं इस दुनिया से? और जब आपने इस दुनिया से जाना है तो क्या आपको कब्र भी नसीब होगी कि नहीं? आप अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। आप वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जायदाद हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप जिंदगी में याद रखें, मुझे अपनी जाती जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं फलां के साथ बना के रख, फलां के साथ बना के रख, तुझे जायदाद मिल जाएगी, तेरे हिस्से में जायदाद आएगी। तो यकीन जानो मैं ये सोचता हूं कि मैंने जितनी जिंदगी गुजार ली है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा थी और आगे मेरी जिंदगी जितनी भी है वो बहुत कम है। तो क्यों ना मैं ये सारी चीजों को इग्नोर करके अपनी जिंदगी अच्छी गुजारूं। अगर मेरे बच्चों के नसीब में पैसा, घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत होगी तो वो अल्लाह उन्हें किसी ना किसी तरीके जरूर देगा। किसी की जायदाद पर या जायदादों के लिए अपने बहन भाइयों को कत्ल मत करें, क्योंकि ये जो ड्रामे आप लोग देखते हैं ना, इन ड्रामों को देखते देखते आप बैठकर रो भी रहे होते हैं। वो बच्चे का किरदार आप लोगों ने देखा जो अपने बाप को टाइम नहीं देता था, लेकिन बाप के मरने के बाद वो रो रहा होता है। और वो भाई माँ बहनें सब जो ड्रामे बाज होती हैं वो पहले तो और वो भाई माँ बहनें और बाकी सारे रिश्तेदार जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं और मैयत के फौरन बाद भी लड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए रोने का ड्रामा रचा रहे होते हैं। और इसी तरह आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे किरदार सामने आते हैं जिन्हें देखते हैं आप रोता हुआ और सोचते हैं कितना ड्रामेबाज है, कल तक अपने बाप को, अपने भाई को गालियां दे रहा था और आज जायदाद के लिए किस तरह से ड्रामे कर रहा है। इसलिए भाई जिंदगी में याद रखें कि कीमती रिश्ते होते हैं, जायदाद नहीं होती। ये ड्रामे आपको सिर्फ देखकर एंजॉय करने के लिए नहीं बनाए जाते, इनसे सबक सीखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत और जमशेद भाई नाराज ना होना, आलू की मासी बनाते रहते हैं। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।